हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको बता नहीं रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या छुपा रहे हैं करेंटली, उनके क्या बातें हैं, उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, चीज़ें हैं जो आपसे शेयर नहीं कर रहे। प्लीज़ गाइड करें। सो ये क्या छुपा रहे हैं आपसे करेंटली। सबसे पहली चीज़ तो है कि इनकी लाइफ में कोई तो दो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। कोई अदर सिचुएशन है जिसके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे कोई रोमांटिक पार्टनर हो या फिर कोई और सिचुएशन हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस समय। वो चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं। लोगों के हिसाब से इस समय चल रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके, खुद डिसीजन ना लेकर, ये बाकी लोगों के हिसाब से या समाज, सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें जैसे छुपाते नज़र आ रहे हैं कि जिसके कारण ये जैसे आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, दूरियां बना कर रख रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि कुछ ना कुछ अदर सिचुएशन है और उसका इन्फ्लुएंस इन पर बहुत ज़्यादा है। चाहे वो डर के चलते हो, चाहे वो किसी और तरह से इनको मैनिपुलेट, चाहे इमोशनली या बातों में किसी तरह से उलझा कर मैनिपुलेट करके आपसे दूरियां बनाने के लिए, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इन्हें आपसे दूर रखा जा रहा है। ये चीज़ छुपाते नज़र आ रही है। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है और कोई बहुत ज़्यादा ही, कोई इनके परिवार में कोई डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है, अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स पर्सन हो, बहुत कट्टरवादी, रूढ़ीवादी जैसे सोच होती है ना, बहुत ही स्टबन माइंडसेट वाले, उस तरह का कोई पर्सन है जिसका दबाव बहुत ज़्यादा इन पर रहता है और कहीं ना कहीं उसके चलते ही, उस पर्सन के चलते ही इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। इस समय जैसे इन्हें किसी और ऑप्शन के लिए, हर एक के लिए नहीं होगी ये बात, लेकिन हाँ किसी और सिचुएशन को चूज़ करने के लिए जैसे मजबूर किया जा रहा है। ये एनर्जीज भी यहाँ नज़र आएंगी जहाँ पर इन्हें फोर्स किया जा रहा हो सकता है, इन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा हो सकता है, इन्हें इमोशनली, मेंटली उस तरह से कंट्रोल किया जा रहा, इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा हो सकता है कि ये जो दो सिचुएशन है उससे बाहर निकलकर ये एक नई शुरुआत करें। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक के लिए किसी तरह के मैरिज प्रपोजल या किसी तरह के रिश्ते देखे जा रहे हो सकते हैं। कुछ कहा जा रहा हो सकता है इन्हें कि ये आपसे मूव ऑन कर जाए बाकी सिचुएशन में। तो इन्हें इस तरह के प्रेशर्स डाले जा रहे हैं, इन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये चीज़ें ये छुपाते नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी नज़रें आप पर हैं। ये भी चीज़ें ये छुपाते हैं कि ये आपको स्पाई करते हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं और ये पास्ट से नहीं निकल पाए हैं। ये चीज़ें ये आपसे छुपाते हैं कि ये जाहिर नहीं होने दे रहे आपके सामने या अपने परिवार के सामने कि ये आपको भुला नहीं पाए हैं। ये आप ही के साथ अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। ये चीज़ें ये छुपा रहे हैं आपसे और अपने परिवार से। आप दोनों में किसी तरह के सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक बहुत वेल ऑफ फैमिली है, एक थोड़ा सा मिडिल क्लास कह लीजिए, एक मीडियम लेवल की एनर्जीज में पर्सन हो। तो कुछ तो डिफरेंसेस हैं जो एक मेजर रीज़न बन रहा है आप दोनों के बीच में दूरियों का। ये चीज़ ये छुपा रहे हैं और फैमिली, फ्रेंड्स का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इन पर नज़र आ रहा है कि ये कान के कच्चे हो सकते हैं कि खुद डिसीजन ना ले पाए। एक इनडिसाइसिव सी एनर्जीज वाले पर्सन है जो अपने बल पर कोई
अपने बलबूते पर कोई डिसीजन लेना जिसके लिए बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग में चला जाए पर्सन, तो उस तरह की एनर्जीज हैं कि ये सब चीज़ें छुपा रही हैं कि कुछ ना कुछ है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, बहुत मैनिपुलेट कर रही है कि एक नई शुरुआत ये कहीं और कर लें। ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं और साथ में आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पास से निकल नहीं पा रहे। ये अपने परिवार से और आपसे दोनों से छुपाते नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकता है। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हो सकते हैं इस समय, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स ये फेस कर रहे हैं, बहुत तरह के लोगों के साथ ईगो क्लैशेस, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिससे करेंटली ये गुजर रहे हैं। ये चीज़ें भी ये आपसे छुपा रहे हो सकते हैं। और अगर इन्होंने आपके साथ कुछ झगड़ा किया है, किसी तरह का इल्ज़ाम आप पर लगाया है, तो उस चीज़ का करेंटली ये रियलाइज कर पा रहे हैं, रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं, जो सामने नहीं कहना चाहते लेकिन इन्हें एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। आपको भुलाने की कोशिश करते हैं कि बहुत प्रयास करें लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं चीज़ों में आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुत डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है, डिटैच करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा बैक ऑफ द माइंड 24 घंटे आप चलते रहते हो। इस समय ये लोगों के इन्फ्लुएंस में, लोगों के कंट्रोल में बहुत नज़र आ रहे हैं कि जिनके चलते ये खुद डिसीजन नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा खुद को प्रूव करने का, खुद को राइट प्रूव करने का, या सबके सामने एक बहुत ही खुद को सही साबित करने का प्रयास यहाँ नज़र आ रहा है। तो वही है कि इसी तरह की एनर्जीज हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और सोसाइटल प्रेशर्स के कारण, सोसाइटल नॉर्म्स के कारण ये कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे, कोई डिसीजन आपके सामने नहीं ला रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं कर रहे कि पूरी तरह से क्लोजर दे दें या कुछ भी पूरी तरह से चीज़ों को एक वन वे हो जाए, वो नहीं है। दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे देते हो आपको, आपके ताकि आप भी कहीं आगे मूव ऑन ना करो और बाकी सिचुएशन को भी बैलेंस करें। तो दो सिचुएशन को एक साथ बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें वो सिचुएशन भी चाहिए, आप भी चाहिए। तो ये चीज़ों में हैं, और जो अदर सिचुएशन है उसके बारे में आपको नहीं बताना चाहते हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में। तो मेनली तो ये एनर्जीज आ रही है कि ये सब चीज़ें आपसे छुपाते नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 3, थर्ड पार्टी, अगेन 3 आ गया। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। आने वाले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कि ये कुछ आपकी तरफ जेस्चर दें या कुछ ये डिसाइड करें, या ये जो अंतर्द्वंद, ये एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से गुजर रहे हैं उसमें कुछ क्लैरिटी आए। इस समय तो बहुत इल्यूजन है, बहुत भ्रम है जिससे गुजर रहे हैं। तो राशियाँ नहीं बताई ना, अभी बता। इनिशियल्स क्या है? LYMXZAEESQWPDBKGOHJGUV, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। यहाँ राशियों की अगर बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वर्ड्स नहीं आया है। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। हाँ, वृषभ राशि, टॉरस प्रोमिनेंटली है, मीन राशि, पाइसेस प्रोमिनेंटली है, और एरीज, मेष राशि स्ट्रांगली आए हैं। ये एनर्जी स्ट्रांगली आए हैं। अगर नंबर की बात करें तो 3 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, और 2 और 3 तो पिछले 2 या 3 दिन, हफ्ते या महीने या फरवरी या मार्च मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, बर्थ डेट हो सकती है 2, 11, 20, 3, 12, 21, 30, 1, 10, 19, 28, 4, 13, 22, 31 और 5, 14, 23। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, बर्थ डेट। और बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, मई, हाँ
फरवरी बोला ना, ये सब है। चलिए देखते हैं और क्या है, क्या छुपा रहे हैं, क्या चीज़ें हाइड कर रहे हैं ये आपसे। वेटिंग एनर्जीज में ये भी छुपा रहे हैं कि आपकी तरफ रीच आउट करना है, ये भी छुपा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये कार्ड शुरू में आ रहा था। तो यहाँ पर और क्या एनर्जीज है, यहाँ पर है हेल्दी सेक्सुअलिटी, यू आर वर्दी ऑफ लव, नथिंग टू वरी अबाउट, सेपरेशन। तो और चीज़ें क्या छुपा रहे हैं ये, कहीं ना कहीं ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। तो ये चीज़ें अभी ये करंट सिचुएशन में जहाँ भी डरे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, जो सेपरेशन आप दोनों में जिन कारणों से आया हुआ है उसके चलते ये आप तक पहुँच नहीं पा रहे, लेकिन ये आप तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाना चाहते हैं कि आप फिक्र ना करें, चिंता ना करें, ये आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर इन्हें अप्रोच करना है तो एक क्लियर कट वे में इन्हें कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना, तो इसलिए खुद को होल्ड बैक करके रखा है कि एक राइट टाइम का जैसे वेट कर रहे हैं। एंड ये जानते हैं कि आपने बहुत साथ दिया है, आपका प्यार बहुत रहा है इनके लिए, आप इनके लिए बहुत डेडिकेटेड रहे हो, कमिटेड रहे हो। कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं, ये जानते हैं, ये मानते हैं कि आपने इनका साथ बहुत दिया है और आप यू वर्दी ऑफ लव। तो कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो। जितनी सफरिंग, जितनी पेन, जितने चैलेंजेस आपको देखने पड़े हैं, अप्स एंड डाउन्स इस कनेक्शन में देखने पड़े हैं, या इनके कारण देखने पड़े हैं, या इनके परिवार के कारण देखने पड़े हैं, ये जानते हैं कि आपके दिल को बहुत तकलीफ दी है, इन्होंने बहुत हर्ट किया है। तो इन्हें इस चीज़ का एहसास है। इस समय अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रूड रह रहे हैं, बहुत एरोगेंट रह रहे हैं, बहुत एटीट्यूड, घमंड में अभी भी कोई कमी नहीं आई है इनके, तो डीप इनसाइड इंटरनली ये चीज़ मानते हैं कि नहीं, आपका साथ बहुत अहम रहा है और आप बिल्कुल प्यार डिज़र्व करते हो और आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। ये चीज़ें करेंटली ये छुपा रहे हैं। एंड हेल्दी सेक्सुअलिटी का कार्ड है, तो बिल्कुल आप दोनों की जो फिजिकल बॉन्डिंग रही होगी, केमिस्ट्री रही होगी, जो भी आप लोगों का समय रहा होगा एक साथ, वो चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, ये बहुत याद करते हैं उन मेमोरीज़ को। जो भी मोमेंट्स आप दोनों ने क्रिएट की होंगी वो चीज़ें इन्हें इनके दिल दिमाग में बहुत छाई रहती हैं, बहुत ज़्यादा इनके जहन में वो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का बहुत गहरा इम्पैक्ट है कि उन यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जैसे एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशंस आपके लिए हैं, चाहे इनको परिवार कहीं और आगे मूव ऑन करने के लिए प्रेशराइज कर रहा हो, स्टिल ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी है, लेकिन करेंटली बहुत लोगों का दबाव है, प्रभाव है, जिसके कारण ये अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यही सब चीज़ें छुपा रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन, ट्रैप्ड है ना, करेंटली किसी ना किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है और आपके लिए बहुत पोजेसिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं। इस समय आपको फेस नहीं करना चाहते, लेकिन एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक्शन के लिए एक राइट टाइम का वेट करते नजर आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। करेंटली ये आपको फेस नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। ये सब चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते। आप इनके लिए बहुत अहम हो, इनके लिए ये चीज़ ये जानते हैं। और आने वाले समय में जैसे ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे एक राइट टाइम पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कहीं ना कहीं एक राइट एक्शन, राइट टाइम पर एक एक्शन की एनर्जीज हैं। एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ इन्हें दिखता है और ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्ट में आना चाहेंगे। आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, ये चीज़ को ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इनकी तरफ से एक्शन बिल्कुल होने वाला है आने वाले समय में। 7 की वाइब्रेशन है, आने वाले 7 आवर्स 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 7 डेज कह लीजिए, क्योंकि करंटली बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ में है ये, और इस समय उस एनर्जीज है, उस माइंडसेट में नहीं कि आपको फेस कर सकें, आपके सवालों के जवाब दे सकें, वो वाली एनर्जीज नहीं है इनकी, क्योंकि इनकी सिचुएशन ऐसी है कि उस चीज़ को ये आपको क्या बताएंगे।
बट ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देखते हैं। आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या 7 या 16 या 25 डेज मैक्सिमम। तो इनकी तरफ से कुछ ना कुछ जेस्चर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।